आज टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक चुनावी बस में एक बहुत हाई प्रोफाइल लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ अपने आप को रखने वाला नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वो जो जिसकी चुनावी सरगर्मियाँ इस समय बहुत बढ़ी हुई हैं, लेकिन जिसकी कोशिशों ने कहा जाता है कि एक जगह जहाँ पार्टी का आधार नहीं था वहाँ अचानक पार्टी के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट कर दिए हैं। क्या वाकई ऐसा है? हर्डल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, बताने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने अपने मसरूफियत से हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बड़ा फ्रीक्वेंट आप ट्रैवल कर रहे होंगे, दिल्ली गुजरात फिर वापस। कैसा लग रहा है अहमदाबाद आके फिर से? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने दिल खोल के कोई मुझे भाई बोलता है यहाँ पे, कोई मुझे बेटा बोलता है। गुजरात के लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है और मैंने भी गुजरात के लोगों को वादा किया है कि गुजरात में सरकार बनेगी तो एक एक परिवार का हिस्सा बन के, उनका भाई बन के, उनका बेटा बन के उनके परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। सबसे पहले उनको महंगाई से वो दिलाऊंगा, थोड़ा सा राहत दिलाऊंगा। तो मैंने प्रॉमिस किया गुजरात के लोगों को, जैसे दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, 1 मार्च के बाद गुजरात के लोगों का बिजली का बिल उनका भाई भरेगा। उनका बिजली का बिल 0 आएगा 1 मार्च के बाद। पुराने सारे बिल माफ़ और 1 मार्च के बाद उनका बिजली का बिल 0। उनको बिजली के बिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बिजली के झटके आप दे देते हैं अपने ऑपोजिशन के लोगों को तमाम जगहों पे, ये दिस इज दी फॉर्मूला फॉर आम आदमी पार्टी, या ये सेंट्रल एक पिवट है जिसके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें घूमती हैं? ये बिजली हर जगह दिखाई देती है अरविंद जी के स्कीम ऑफ थिंग्स में, इसकी वजह? देखिए, मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ। मैं कोई नेता नहीं था, मेरे पिताजी नेता नहीं थे, मैं कोई उस ऐसे परिवार से नहीं आता। ना कोई मैं इस्टेब्लिश्ड पार्टी से हूँ कि बीजेपी से था और टिकट। हम एक बहुत आम परिवार से आते हैं, तो एक आम आदमी की समस्या को समझते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या आम आदमी की महंगाई है। उसके घर का गुजारा नहीं चल रहा। अगर उसका बिजली का बिल कोई भर दे तो हर परिवार को 3,000, 4,000, 5,000 रुपये महीने का फ़ायदा हो जाता है। लोग बड़े खुश होते हैं। तो मैं, कई पार्टियों की फ़िलॉसफी है वो अमीरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बड़े बड़े लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं लोगों के रोज़गार की बात करता हूँ, उनके स्कूलों की बात करता हूँ। अब गुजरात में आके मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा मैं। दिल्ली में मैंने बड़े शानदार स्कूल बना दिए। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई पार्टी स्कूल बनाने के नाम पे वोट मांग रही है। आज़ादी के बाद से 75 साल में किसी पार्टी ने स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगे। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे घर के लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दूँगा, शानदार अस्पताल बना दूँगा, दिल्ली में बना के आया हूँ। तो लोगों को यकीन नहीं होता है यार, कोई इलाज के नाम पे वोट मांग रहा है, बिजली फ्री करने के नाम पे कोई। आज आप देखो, गुजरात के अंदर आप घूम रहे हैं, गुजरात में बीजेपी किस चीज़ के वोट मांग रही है? एजेंडा क्या है? कांग्रेस किस चीज़ के वोट मांग रही है? एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा ही नहीं है उन लोगों के पास। और हमारा पूछ लो गुजरात में सड़क पे चलते किसी आदमी से कि केजरीवाल को वोट क्यों दोगे, सब बता देंगे जी वो स्कूल ठीक करेगा, अस्पताल बनवाएगा, बिजली सबकी जुबान पे है, पूरे गुजरात के बच्चे बच्चे की जुबान पे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे काउंटर करती है अरविंद जी। वो ये कहती है कि क्या यहाँ पे हमने काम नहीं किया उसके बावजूद हमको मैंडेट मिलता रहा? क्या रिपीट मैंडेट? क्या हमने स्कूल अस्पतालों के लिए काम नहीं किया उसके बावजूद हम 27 साल से कुर्सी पे हैं क्या? बिल्कुल काम नहीं किया उन लोगों ने। मैं तो गया, स्कूल भी देखे, अस्पताल भी देखे, यहाँ तक कि इनके शिक्षा मंत्री के विधानसभा में चले जाओ, वहाँ भी कोई स्कूल अच्छा नहीं है। तो 27 साल इन्होंने राज किया क्योंकि ऑपोजिशन में कुछ नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ ही थे, मतलब कांग्रेस को सत्ता लेनी ही नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जनता कांग्रेस से ज़्यादा नाराज़ है कि यार तुमको पिछली बार 2017 में तो मतलब ऐसे था कि जनता इनको जिताना चाह रही थी कांग्रेस को, और वो जीतना नहीं चाह रहे थे। तो अब कांग्रेस से इतनी ज़्यादा नाराज़गी है, इस बार कांग्रेस बिल्कुल वाइप आउट होने वाली है। टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है। मैं सभी गुजरात के लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को वोट दे के अपना वोट बेकार मत करना। आप अगर कांग्रेस के वोटर भी हो, एक बार केजरीवाल को ट्राई करके देखो। कांग्रेस को इस बार वोट मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि वोट बढ़ जाए।